श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। वर्ष भर में सिर्फ 3 से 4 बार आने वाली सोमवार अष्टमी की तिथि बहुत ही विशेष होती है। यह दिन शिव और पार्वती के मिलन के दिन कहलाता है और इस दिन अगर हम भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन अर्चन करते हैं, व्रत करते हैं या फिर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया कोई सरल और आसान उपाय करते हैं जो कि शिव पुराण में वर्णित होता है, तो ऐसा करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह हमें शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त होती है। और आपके पास इस वैशाख के पावन महीने में जिसमें शीतल जल का बहुत अधिक महत्व होता है, उसमें 21 अप्रैल मतलब आने वाले सोमवार के दिन अष्टमी का महायोग का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। और 21 अप्रैल सोमवार अष्टमी को आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सोमवार अष्टमी के 25 से अधिक उपाय एक दिन में कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के 25 उपायों में से 3 विशेष उपायों की जानकारी देंगे। सभी उपाय उपयोगी होते हैं, असरदार हैं और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन किए जाते हैं। आप इनमें से कोई एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करके इस सोमवार की अष्टमी का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कई उपाय बताए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस विशेष दिन मतलब सोमवार अष्टमी के दिन किए जाते हैं। 25 उपाय हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम 3 उपायों की जानकारी देंगे ताकि आपको यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना लगे। सभी उपाय हम आपको एक एक करके वीडियो में करके बताएंगे। यह हमारा 21 अप्रैल वैशाख सोमवार अष्टमी का पार्ट 1 है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर टाइप कीजिएगा ताकि जल्द से जल्द हम पार्ट 2 आप तक पहुंचा सके। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि की शुरुआत कब हो रही है और तिथि कब पूर्ण हो रही है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 20 अप्रैल को शाम को 7 बजे हो रही है और यह तिथि पूर्ण 21 अप्रैल को मतलब सोमवार के दिन शाम को 6:58 में पूर्ण होगी। 21 अप्रैल को उदय तिथि के अनुसार सोमवार अष्टमी की तिथि मान्य होगी। और आपको बता दें, जो सूर्य अस्त का समय होता है वह शाम के 6:50 पर होने के कारण प्रदोष काल का जो समय होता है उस समय भी सोमवार की अष्टमी का महासंयोग बन रहा है। ऐसे में यह सोमवार की अष्टमी बहुत ही विशेष है। वैशाख का महीना है, सोमवार की अष्टमी है, तो आपको इन उपायों को अवश्य करना चाहिए। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। अभी हाल ही में पूर्ण हुई रतनगढ़ राजस्थान की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सोमवार की अष्टमी के बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा था, अगर आपके घर के किसी सदस्य के या फिर आपके साथ बार बार कोई घटना हो रही है, बार बार घर में कोई मर रहा है या फिर बार बार घर के सदस्यों का कोई चोट लग जाती है या फिर एक्सीडेंट के बार बार योग बन रहे हैं, तो आपको घृष्णेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। आपको 2 कलश लेना है, दोनों कलश में आपको जल भर लेना है। दोनों कलश में जल भरने के बाद आपको एक कलश के ऊपर दूसरा कलश रख देना है। इसके बाद आपको इस कलश को अपने पूरे घर में घुमा लेना है। यह पूरा उपाय करते समय आपको घृष्णेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। अपने पूरे घर में घुमाने के बाद इस कलश को लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है और भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद दोनों कलश का जल आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। पर गुरुजी ने यह जानकारी दी है कि 2 कलश में जो ऊपर वाला कलश है उस कलश का जल आपको पहले शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद जो दूसरा ऊपर वाले कलश के नीचे वाला कलश है उसका जल आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि यह उपाय करते समय आपको घृष्णेश्वर महादेव का नाम अवश्य लेना है। यह उपाय गुरुजी ने सोमवार की अष्टमी और प्रदोष की तिथि में करने को कहा है, तो यह सोमवार की अष्टमी का बिल्कुल नया उपाय है जिसे आपको इस आने वाले सोमवार मतलब 21 अप्रैल के दिन करना ही है। बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी के दूसरे विशेष उपाय की ओर। अगर आपको लगता है कि जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, आए दिन आपके सामने नई नई समस्याएं आ रही हैं, पैसा जीवन में आ ही नहीं रहा है, ना ही आता है तो वह रुक पाता है, मतलब पैसा घर पे टिकता नहीं है, तो आपको सोमवार अष्टमी के दिन यह विशेष उपाय करना है। बीच वाली पत्ती में आपको पीला चंदन लगाना है। एक ही बेलपत्र लेना है। एक ही बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, एक बीच में होती है, दोनों आइट साइड होती हैं। तो आपको बीच वाली पत्ती में पीला चंदन लगा लेना है। अगर आपके पास पीला चंदन नहीं है तो आप अष्टगंध चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं। छोटी सी डिब्बी मार्केट से ला सकते हैं। 5 से 10 रुपये में आपको पीला चंदन आसानी से मिल जाता है। बची हुई दोनों पत्तियों में आपको लाल चंदन का उपयोग करना है। रोली नहीं लगाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस उपाय को करते समय आपको सिर्फ चंदन का ही उपयोग करना है। बीच वाली पत्ती में पीला चंदन, बची हुई दोनों पत्तियों में आपको लाल चंदन लगा देना है। इसके बाद
बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसमें आपको शहद लगा देना है। शहद की एक बूंद भी लगाएंगे तो भी पर्याप्त है, पर कहाँ लगाना है वह भी ध्यान से समझिएगा। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उस डंडी में आपको शहद लगाना है। अब इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर अर्पित करना है, और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी प्रकार से बेलपत्र को शिवलिंग पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर मन में ही महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हुए जल शिवलिंग पे आपको अर्पित करना है। शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जल की एक धार उस बेलपत्र के ऊपर भी जाना चाहिए जो आपने शिवलिंग पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित किया है। यह प्रयोग, यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार अष्टमी के दिन ही करना है, बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है। जल चढ़ाकर बाबा से विनती करके आपको उस बेलपत्र को उठा लेना है और उस बेलपत्र को आपको किसी नदी, तालाब या फिर जो भी घर के आसपास बावड़ी या फिर कुंड हो उसमें आपको उसको विसर्जित कर देना है। अगर यह सब चीज़ें नहीं हैं तो आप किसी पेड़ के नीचे उसे विसर्जित कर सकते हैं, और विसर्जित करने के बाद उस बेलपत्र के ऊपर और उस पेड़ के नीचे आपको एक कलश जल भी अर्पित करना है। अगर आप नदी तालाब में भी उस विसर्जित कर रहे हैं तो नदी तालाब के भी घाट में आपको एक कलश जल अर्पित करना है। इसके साथ ही साथ बाबा से निवेदन कीजिए, जो भी कामना है, जो भी जीवन में दुख तकलीफ और कष्ट चल रहे हैं वह कह दीजिए। 3 माह के अंदर आपको अपने जीवन में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। यह सोमवार अष्टमी का विशेष उपाय है जिसे आपको इस सोमवार अष्टमी को 21 अप्रैल को करना ही है। बढ़ते हैं तीसरे अंतिम और सबसे अचूक उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में सोमवार अष्टमी के दिन प्रदोष काल का एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। शिव शक्ति का मिलन का दिन है, ऐसे में आपको शिव शक्ति के निमित्त एक दीपक प्रज्वलित करना है। 2 बाती को मिलाकर आपको एक बाती बनाना है। दोनों लंबी बातियों को मिलाते हुए ही आपको एक लंबी बाती बनाना है। यह दीपक आप जो प्रज्वलित करेंगे शाम के समय, मतलब प्रदोष काल में प्रज्वलित करेंगे, तो आप यह दीपक शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में प्रज्वलित कर सकते हैं। 2 बाती में से एक बाती शिव के निमित्त है, एक बाती शक्ति के निमित्त है। दोनों को मिलाते हुए आपको एक बाती बनाना है। घी का उपयोग करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए भोलेनाथ के मंदिर में यह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। मंदिर के अंदर प्रज्वलित ना कर पाएँ तो आप भोलेनाथ के मंदिर की चौखट में भी यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर मंदिर आसपास नहीं है तो आप अपने घर में, अगर भोलेनाथ का शिवलिंग है तो उसके सामने भी यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। सोमवार अष्टमी का यह सबसे असरदार मनोकामना पूर्ति उपाय है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी मनोकामना कीजिए। मनोकामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। बस इतना ही करना है। आशा करता हूँ सोमवार अष्टमी का यह पार्ट 1 आपको उपयोगी लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 अवश्य टाइप कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं, सोमवार अष्टमी के और उपाय देखना चाहते हैं, वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।